ठीक है दोस्तों। तो मैं आता हूँ कैमरे के सामने। तो नमस्ते, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। हमेशा की तरह हम सभी के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि आप सभी ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना हमारा सहयोग किया है कि आज हमने मतलब कुछ दिनों पहले हमने 1000 सब्सक्रिप्शन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ऐसा ही स्नेह प्यार हमसे बना रहे बच्चों, और अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट लाएंगे, कोशिश करेंगे आपको बेस्ट टू बेस्ट देने की। ठीक है। और बस इन्हीं सभी बातों के साथ अपना मैथ से चल रहा है। तो अपन ने पिछली क्लास में 7 ही एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, ठीक है, जैसे तैसे। अब उसी तरह 6F एक्सरसाइज, इसमें अपन पूरी एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़े कोई इसमें फैक्टर नहीं, बहुत सरल है, आप खुद भी कर सकते हो। फिर भी जैसा कि हमारा बात हुई है कि सारे सवाल हमें करना है, तो उसी के लिए मैं सारे सवाल यहाँ पर करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको किसी तरह की क्वेरी हो तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर, deepakviz.595 से मेरे वहाँ पर इंस्टा पेज है। आरवी त्रिपाठी की हम बुक पढ़ रहे हैं। ये मैंने सवाल ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो देखते हैं क्या सवाल है पहला। ठीक है, तो भाई सवाल देखेंगे, सवाल क्या पूछ रहा है, सीधी बात करेंगे, ना तो पास्ट में जाएंगे ना फ्यूचर में जाएंगे ज़्यादा जबरन। ठीक है भाई, हमसे पूछा जा रहा है, हाँ 6F का पहला सवाल लिया है हमने, है ना। ये सवाल हमसे पूछ रहा है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर। हिंदी में बोले तो किन का उपयोग करके, सारणिक विधि का उपयोग करके क्या फाइंड आउट करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। उसके लिए उन्होंने अपने को क्या दिए हुए हैं, वर्टेक्स दिए हुए हैं। वर्टेक्स मतलब उनके अलग अलग जो जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, वर्टेक्स को जो ग्राफ में हम लेते हैं ना, अलग अलग पॉइंट्स, तो वो वर्टेक्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना। सबके जिन्हें हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट जिन्हें निर्देशांक बोलते हैं। निर्देशांक हमें दिए हुए हैं सभी वर्टेक्स के। तो वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स मतलब शीर्ष होते हैं। मान लो हमने एक त्रिभुज लिया है, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होंगे, बिल्कुल, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। ठीक है, तो उन्होंने अपने को ये 3 ही वैल्यू दी हुई है ना, 3 हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं अलग अलग पॉइंट के। तो हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो देखना पहले वाला 2 सवाल दिए हैं, इसमें ए और बी हम दोनों को सोल्व करेंगे। तो ए वाला दिया हुआ है तो हम वर्टेक्स लिख लेते हैं। ए वर्टेक्स है वो 3 8 पर है, और बी वर्टेक्स को हम मान लेते हैं 4 2 पर है, और सी वर्टेक्स को हम बोल देते हैं 5 5 -1 पर है। और वर्टेक्स में हम जानते हैं कि भाई निर्देशांक जो हमारे कोऑर्डिनेट रहते हैं उसमें ये एक्स की वैल्यू होती है वाई की, ये एक्स की, ये वाई की, ये एक्स की, ये वाई की। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। जो किसी भी जो ट्राइंगल का एरिया होता है उसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। किसी भी ट्राइंगल का एरिया उसे अपन डिनोट करते हैं, उस फॉर्मूले को लिखेंगे x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3, और फिर आखिरी में आ जाता है 1 1 1। सिंपल सा फॉर्मूला है ना। जहाँ पर x1 y1 क्या है, तो पहला वर्टेक्स 2 दिया हुआ है, ये x1 है y1 है, फिर ये b के x2 है, ये y2, x3 है, y3। बहुत सिंपल सी बात है, मतलब वैल्यूज़ पुट करनी। तो सोल्व करें पहला वाला फॉर्मूला, आप लोग ध्यान रखना, बहुत ईजी फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें यही फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं वैल्यू। तो हम इस एबीसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से देखना यही वैल्यूज़ है सारी वर्टेक्स की, अपन वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, x1 y1 की जगह क्या रखा जाएगा, 3 और 8। तो ये हो गया 3, यहाँ हो गया 8, और ये 1 ऐसा कैसे ही। उसी तरह x2 y2 की जगह, तो ये x2 है, ये y2 है ना, तो ये -4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और 1 इस फॉर्मूले में ही है ना, जो हमने सूत्र लिया इसी में। फिर यहाँ से x3 की जगह 5, y3 की जगह -1 और 1 यहाँ से, है ना। सॉरी मैं इसमें 1/2 लगाना भूल गया। इसके फॉर्मूले में क्या होता है, हाफ रहता ही आगे, है ना। इस हाफ को हमें लिखना ही है आगे, हाफ लिखना भूल गया था मैं, तो यहाँ भी ये हाफ रहेगा। फॉर्मूला ही है ये, है ना, जो 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। कर देते हैं, एक्सपेंड कर दें r1 के रिस्पेक्ट में, तो एक्सपेंडिंग बाय r1, है ना। r1 पंक्ति के सापेक्ष इसका क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो देखना बच्चों क्या हो जाएगा, प्रसार कर देते हैं। तो ये त्रिभुज, ये डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। 1/2 ऑलरेडी हमारे पास बाहर चल ही रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं अपन। सबसे पहले हम रो के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, इसे r1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा 3,
3, तो इसका कॉलम डिलीट, रो डिलीट, क्या आएगा देखना, डायरेक्ट करेंगे। 2 का 1 में करूँगा तो 2 1 जा 2, -1 का 1 में करूँगा तो -1, और यहाँ माइनस आता है उससे प्लस, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट लूँगा 8, लेकिन कैसा लूँगा, माइनस का। फिर कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो देखना -4 और 4 1, तो ये हो जाएगा -4। देखना -4 का गुणा करूँगा 1 में तो 4 एकम 4 माइनस का, 5 का करूँगा 1 में तो -5, ठीक है। ये मैंने दिखाने के लिए लिखा था, है ना, कोई दिक्कत नहीं, अपने को डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी, ठीक। फिर अगला एलिमेंट लूँगा 1, तो प्लस का आ जाएगा 1। फिर देखना कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 4 एकम 4 प्लस का, देखना ये माइनस का, ये माइनस का, तो प्लस, 5 दूना 10, तो माइनस का 10, ठीक है। तो डेल बराबर हाफ तो चल ही रहा है, अंदर देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ देखना अंदर होगा 3, 3 तिया 9, अंदर होगा 9, 8 9 72, ये माइनस का, ये भी माइनस का, इसलिए प्लस के 72 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखना 4 में से 10 गए तो माइनस के 6 ही हो जाएगा, ठीक है। बराबर में हाफ, यहाँ से देखना 9 में से 6 गए, 3 3 को इसमें जोड़ा तो ये हो जाएगा 75, मतलब ये आ रहा है हमारा 75/2। 2 का भाग लगा दो इसमें तो यह हो जाएगा 37.5। इसे आप सोल्व करोगे ना, देखो 1 हटा दो 74, 74 का आधा 37 और 1 का आधा हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, एक तरह का, भाई हमने क्या निकाला, एरिया। यहाँ पर हमें यूनिट नहीं दी हुई थी भाई, ये वर्टेक्स मीटर में दिए हुए सेंटीमीटर में, इसलिए क्या लगा देंगे हम इसके पीछे स्क्वायर और यूनिट्स लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये मैंने आंसर यहाँ पहले आंसर सीट से लिखे हूँ ताकि अपने गलत आंसर ना आए और अपन आंसर भी मैच कर पाएँ। तो हो गया पहला वाला। अब फटाफट दूसरा और कर देते हैं, अब तो आपको समझ में ही आने लग गया होगा, है ना। देखो दूसरा सवाल करते हैं, इसी के अपन फटाक से वैल्यू पुट करेंगे। सारे वर्टेक्स ये लिखे हुए हैं ना, तो 1/2 तो भारी, x1 y1 तो 3 4, फिर 1 फॉर्मूले गई, x2 y2 -3 0 1 फॉर्मूले गई, x3 y3 तो 7 -4 1 फॉर्मूले गई। एक्सपेंड कर दे, लिख देना एक्सपेंडिंग y r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो डेल बराबर 1/2 तो भारी रहेगा। अंदर देखना पहले आएगा 3, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 0 का करूँगा तो 0, है ना। फिर 4 का 1 में करूँगा तो माइनस का 4, लेकिन यहाँ माइनस से हो जाएगा प्लस का 4, फिर माइनस का 4, ठीक है। कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 3 का 1 में करूँगा तो -3, 7 का 1 में करूँगा तो माइनस के 7, फिर प्लस का आ जाएगा 1, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 4 तिया 12 प्लस के, ठीक है, 4 तिया 12 प्लस के, 7 का 0 में करूँगा माइनस का 0। देखना क्या बचेगा, डेल बराबर 1/2। अंदर से देखना 4 हुआ, 4 तिया 12, है ना, -4, तो देखना अंदर हो जाएगा क्या, प्लस माइनस के 10, है ना, माइनस माइनस प्लस और 40 हो जाएगा, 4 में 10 का गुणा होगा तो 12 में 1 का होगा तो प्लस का 12 हो जाएंगे, ठीक है। देखना क्या होगा, 12 दूना 24, 24 40 64, 64 बटा कितना आ रहा है 2, और ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4 मतलब 32, पीछे यूनिट लगा दो, स्क्वायर मीटर नहीं यूनिट्स, है ना, स्क्वायर यूनिट जो भी इसकी होगी। तो इसका आंसर है, देखो आंसर सही आ गया अपना, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगला सवाल करते हैं। चलो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ सेकंड सवाल लिख दिया है, क्या पूछ रहा है सीधा पढ़ते हैं। बोल रहा है यूज डिटर्मिनेंट टू शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। हिंदी में बोले तो भाई के सारणी का उपयोग करके बताइए कि जो इनने 3 यहाँ वापस से हमें ये 3 पॉइंट दे दिए, 3 बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए, कोऑर्डिनेट दे दिए 3 पॉइंट के, 2 सवाल हैं इसमें और भी, वो कैसे है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब हिंदी में होता है सरेखीय, क्या है, सरेखीय, संरेखीय जिसे अपन बोलते हैं। और सरेखीय मतलब क्या है कि ये तीनों एक ही लाइन पे स्थित है, मतलब इस तरह से कहीं पर, है ना, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि एक कहीं ऊपर नीचे हो रहा है ना, मतलब कुछ ऐसा शेप नहीं बन रहा है इनसे, है ना, बिल्कुल एक ही, अगर कैसी भी एक लाइन खींच दो तो तीनों एक ही लाइन में आएंगे, है ना, इस तरह से होता है कोलिनियर। तो देखो कोलिनियर है तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो अभी हमने निकाला था त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, किन्हीं भी 3 बिंदुओं से मिलाकर मैं त्रिभुज कब बना सकता हूँ और कब नहीं बना सकता हूँ, 2 स्थिति हम देखेंगे। तो अगर कोई मैंने 3 पॉइंट लिया, ये कहीं भी ऐसे कहीं भी ले लिए,
अगर मैं इन तीनों पॉइंट को मिलाऊंगा तो आप देखोगे हमेशा एक क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज, एक ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन अगर इन पॉइंट्स को मैं ऐसे ले लूँ बिल्कुल एक ही लाइन में, तो आप देखोगे कि इन पॉइंट्स को मैं मिला रहा हूँ, है तीनों पॉइंट्स, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, लेकिन ऊपर यहाँ त्रिभुज का निर्माण हो रहा था, यहाँ त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है। मान लो अगर इसे भी अपन त्रिभुज बोलें तो इसे हम कैसा एक ट्राइंगल बोलेंगे कि भैया इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, इसका एरिया है 0, है ना। और यही कंडीशन हमारी सरेखीय कंडीशन कहलाती है। मतलब कुल मिला के सेंस ये है कि अगर हमें किन्हीं भी तीन पॉइंट्स को क्या बताना है, कोलिनियर या सरेखीय बताना है, तो हम क्या करेंगे, उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया कितना बता देंगे, 0 बता देंगे। अगर मैं इन तीनों बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज या ट्राइंगल के एरिया को 0 प्रूफ कर पाऊँ, 0 बता दूँ कि इन तीनों से मिलने वाला जो ट्राइंगल का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, वो 0 है, तो इट मीन्स ये क्या है, ये तीनों सरेखीय होंगे। ठीक है, आपको आई बात समझ में आई होगी। मतलब कुल मिला के हमें कोलिनियर बताने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, सभी का एरिया ऑफ ट्राइंगल, और वो 0 आना चाहिए। मतलब कुल मिला के हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि भाई ये जो 1/2 यही निकाला था ना अभी हमने फॉर्मूला, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है, 1 1 1, इसका मान कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, करें प्रूफ, है ना। तो यहाँ लिख देंगे if that points are collinear then ठीक है, हमने क्या लिख दिया कि यदि ये जो दिए हुए पॉइंट वो सरेखीय हैं तो क्या होना चाहिए, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 0 के बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं, अभी हम प्रूफ कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे फटाक से, 1/2 x1 y1, पहले वाला सवाल ले रहा है, ये बी वाला है, ये वाला है, तो देखना है, रख दूंगा 2 3, फॉर्मूले में 1 ऑलरेडी है, फिर यहाँ से रख दूंगा -1 -2, 1 फॉर्मूले में चल रहा है, फिर यहाँ से 5 8 और 1 फॉर्मूले में चल रहा है। क्या प्रूफ करना है हमें, इसे 0 प्रूफ करना है। तो देखो अभी कर देते हैं अपन 0 प्रूफ इसे, या फिर आप इसे LHS लेकर लिख देना कैसे, एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1 लिख देना, एक्सपेंडिंग बाय R1, तो 1/2, देखो 1/2 को उधर 0 में ले जाऊँ, ये तो भार गुणा में ना, तो सब 0 में, मतलब 1/2 है, लिखना ही नहीं है हमें। 2 के रिस्पेक्ट में किया तो 2 यहीं, 2 का कॉलम रो डिलीट, माइनस का 2 एकम 2 और 8 एकम 8 माइनस का, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा अपना -3, ठीक है, कॉलम डिलीट रो डिलीट, माइनस का 1 एकम 1 और माइनस का 5, ठीक है। फिर प्लस का आ जाएगा 1, कॉलम डिलीट रो डिलीट, माइनस के 8, है ना, माइनस के 8 और प्लस के 10, ये 5 दूना 10 माइनस के, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। तो देखना है ऐसे क्या हो जाएगा, 10 और 10 का गुणा होगा तो माइनस के 20, है ना। यहाँ देखना 6 और ये हो जाएगा 6 या 18, लेकिन कैसा हो जाएगा, प्लस के 18, क्योंकि माइनस का 6 और माइनस के 3 तो प्लस के 18। यहाँ से आप देखना प्लस के 2 मिलेंगे, तो प्लस का 2 बराबर 0। तो देखो ये सब आपस में कैंसिल, क्योंकि देखना 18 2 20, 20 में से 20 गया, 0 बराबर 0 लिख देंगे। हेंस दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, अतः ये बिंदु क्या है, सरेखीय। ऐसा कैसा, इसके लिए सॉल्व कर देंगे। अब मुझे लगता है कि वैल्यू रख के आपको सिर्फ सॉल्व ही करना है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। फोगट अभी 2-3 मिनट और ज़्यादा लगेंगे, है ना। चलो अगला सवाल उठाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, ये हमने थर्ड सवाल ऑलरेडी लिख दिया, लिखा हुआ फाइंड के सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। हिंदी में बोले तो भाई के का मान अपने को ज्ञात करना है। देखो इनमें के लिखा हुआ है, ए वाले सवाल में भी के, बी वाले सवाल, इस के का मान ज्ञात करना है कब, जब ये जो तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट्स क्या हो, सरेखीय हो। तो सरेखीय कंडीशन हमें पता है कि भाई जो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, 0 के बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। तो करते हैं, बहुत सरल सवाल है, ए वाला ले लेते हैं, है ना। ए वाला ये वाला है, ये वाला सवाल ले रहे हैं, है ना, वो बी वाला है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या कंडीशन होती है भाई, कोलिनियर के लिख देंगे, इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन, है ना, यदि बिंदु क्या है, सरेखीय है, तो क्या होना चाहिए, तो x1 y1 1, x2 y2
1, x3 y3 1 और आगे हाफ लिखना मैं हर बार भूल जाता हूँ। कितना होना चाहिए? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाना चाहिए। वैल्यू पुट करते हैं देखो सबकी x1 y1 की, तो आप देखोगे यहाँ पर हाफ को मैं 1 में 0 में ले जा रहा हूँ तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, केवल इसकी वैल्यू पुट करेंगे x1 y1, तो यहाँ से आ जाएगा 3 -2 1 फिर k 2 1 और यहाँ से 8 8 1 कितना आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। देखो एक्सपेंड कर देते हैं यहाँ से इसकी वैल्यू, तो यहाँ से इसकी वैल्यू एक्सपेंड की मैंने, तो किस r1 के रिस्पेक्ट में है ना, लिख देना एक्सपेंडिंग बाय r1 से ही करते हैं अपन नॉर्मल, है ना। विशेष कंडीशन में ज़रूर अपन बाकी कॉलम वगैरह ले लेते हैं, जैसे हमने 6D में लिया हुआ है बहुत बार। 3 को बाहर रखा, अंदर क्या हो जाएगा? तो अंदर देखना कॉलम डिलीट रो डिलीट, 2 एकम 2 और माइनस का 8 एकम 8, फिर माइनस का क्या आएगा? तो माइनस का वहाँ आ रहा है और यहाँ -2 इसलिए हो जाएगा प्लस का 2। अंदर देखना कॉलम डिलीट रो डिलीट, k का 1 में करेंगे तो k, ठीक है, और 8 का 1 में करेंगे तो -8 अगेन। फिर यहाँ आ जाएगा प्लस का अपने पास 1, ठीक है, कॉलम डिलीट रो डिलीट, k का 8 में करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 8k, देखना 8k और 8 दूना 16, 8 2 ज़ा 16, तो माइनस के 16 हो गया। बराबर क्या आना चाहिए? तो पहले ही बोला हमने 0 के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक, तो देखो यहाँ पर आप यहाँ से अपन कितना 6 बचेगा माइनस का 6 हाँ 6 3 ज़ा 18 है ना। यहाँ से प्लस 2 का अंदर गुणा करवा देते हैं तो 2k -16 ये, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन क्या करवा देते हैं? +1 का गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा 8k -16 = 0। तो देखना बच्चों क्या हो जाएगा अपना यहाँ से 2k और 8k, तो ये हो जाएगा 10k, ठीक है। यहाँ से देखना सारी चीज़ें माइनस का 16 दूनी 32 है ना, और 32 और 18 कितना हो जाता है? तो 40 और 50 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -50 बराबर 0। 10k को यहीं रहने दिया, 50 को उधर ले गए तो 50, तो देखो 10 एकम 10 5, तो k बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। k का मान क्या आ चुका अपने पास? 5 आ चुका। आई होप आपका यही आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल अपन करेंगे। उससे पहले बी वाला और बचा अपना, तो बी वाले में भी कुछ नहीं, ऐसे वैल्यू पुट करना, बहुत सरल है, सोल्व हो जाएगा। तो इसके आपके लिए होमवर्क है ना, थोड़ा सा एग्रीमेंट में अपन संशोधन करते रहेंगे। बहुत सरल सवाल है, समय अपना फोकट 5 मिनट की वीडियो रही है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट 4th सवाल हमें दिया हुआ है भाई कि इफ़ a0 0 b एंड 1 1 आर को लीनियर देन प्रूव दैट a + b = ab। बहुत सरल सवाल, हिंदी में मतलब है कि हमें तीन बिंदुओं के मान दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए, निर्देशांक दिए हुए, a0 0 b और 1 1 दिए हुए, और हमसे बोल रहा है कि अगर ये कोलीनियर है, कोलीनियर मतलब कि इन तीनों से बनने वाला जो त्रिभुज है उसका जो एरिया है वो 0 आ जाना चाहिए ना। ये तीनों मिलकर जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप भाई ये प्रूफ कर दो a + b बराबर है b। देखते हैं, कंडीशन रखेंगे, ऑटोमेटिक वाली इक्वेशन आ जाएगी। सोल्व किया है ना, फॉर्मूला अपना क्या होता है? 1/2। और अब तो आप फॉर्मूला समझ गए होंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा, है ना। या फिर लिख देते हैं एक बार, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यही फॉर्मूला है ना। बराबर क्या आना चाहिए? अगर कोलिनियर है तो 0 आना चाहिए। वैल्यू पुट करते हैं सीधे 1/2 भाई 0 में सिधार गया, ये तो गया है ना। वैल्यू रखेंगे तो देखना यहाँ से x1 y1 a0 1 फॉर्मूले का, x2 y2 तो 0v 1 फॉर्मूले का, x3 y3 तो 1 1 1 है ना, बराबर 0 कर दें इसे एक्सपेंड, है ना। तो एक्सपेंडिंग y r1, एक्सपेंडिंग y बहुत छोटा सा सवाल है r1। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, पहले आएगा यहाँ पर a बार, कॉलम डिलीट रो डिलीट, b का 1 में होगा तो b, 1 का 1 में होगा तो -1 है ना, बड़ा कॉलम की जगह ये ले लो, है ना। फिर 0, तो ये जो 0 आएगा फिर भले कुछ भी आ जाए सब 0 कर देगा, इससे जो भी रो कॉलम है ना बनने वाला है। तो ये तो सब 0, प्लस का ले लेते हैं 1, जबरन में समय बर्बाद। कॉलम डिलीट रो डिलीट, 0 का 1 में होगा तो 0, ठीक है।
1 का v में होगा तो माइनस b बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखना a हो जाएगा, a b हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, 0 हट जाएगा, इधर से आ जाएगा माइनस b बराबर 0, है ना। माइनस ए बी को उधर ले जाता हूँ तो देखना है प्लस का ए बी हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा ए बी। और आप देखो तो हमसे यही प्रूफ करने का बोला था, वो सरल सवाल था। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट सवाल करेंगे फटाक से। ठीक है, देखो दोस्तों 5th वाला क्वेश्चन हमें सेम वैसे ही दिया हुआ है, A0 और 0 भी, और यहाँ पर तीसरा वर्टेक्स 1 1 की जगह PQ दे दिया जैसे 4th में दिया था। और इस बार हमें क्या प्रूफ करना है, अगर ये कोलिनियर है तो या सरेखी है तो P/A प्लस Q/B बराबर 1, मतलब वही वैसा का वैसे ही करेंगे, बस इक्वेशन लास्ट में आ जाएगी। और यहाँ 1 1 की जगह उन्होंने PQ दे दिया, है ना। तो इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, 1/2 डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, A0 फिर आ जाता है 1, फिर ये वाली 0 भी फिर आ जाता है 1, फिर ये वाली तो PQ और फिर आ जाता है 1 बराबर क्या आना चाहिए, 0 क्या आना चाहिए। 1/2 को बराबर में अपन ने पहुंचा दिया तो गायब। फिर यहाँ से हमें केवल क्या बच जाएगा, A0 1, 0B 1 और PQ 1। ये MP बोर्ड में भाई सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं ऐसे सवाल, इसलिए इन पर अपने को ध्यान देना है। एक्सपेंड कर देते हैं R1 के रिस्पेक्ट में, तो देखना आप यहाँ से आ जाएगा A, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, B का 1 में होगा तो B और माइनस का आ जाएगा Q, देखो B और अब माइनस का Q, है ना। फिर यह 0 वाली बात फिर वही होगी, सब 0 कर देगा इसलिए 0 को छोड़ो, फिर +1 को पकड़ो, कॉलम डिलीट रो डिलीट, Q का 0 में होगा 0, P का B में हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा 0 माइनस P और ये मिल जाएगा अपने को B। ठीक है, तो हो जाएगा PB बराबर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो ये हो गया AB माइनस AQ, है ना। और इधर से अपने को ये 0 को हटा दो तो यहाँ से मिलेगा माइनस का PB बराबर 0। ऐसा करो, इन दोनों को बराबर के उधर ले गए तो दोनों पॉजिटिव, तो AQ माइनस क्या हो जाएगा, या फिर पहले PQ को लिख लेते हैं PB, ये देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्लस का AQ बराबर में क्या बच जाएगा, केवल AB बराबर के इधर को उधर पर लट के ले गए, थोड़ा जमा के लिख लिया। डिवाइड कर दो, डिवाइड किससे करो तो सब में PQ AB का डिवाइड लगा दो, तो डिवाइडेड बाय AB बोथ साइड, दोनों पक्षों में AB का भाग देने पर। तो देखना आप लोग अभी यहाँ देखना, ये है PB, इसमें भाग लगाएंगे AB का, प्लस AQ इसमें भाग लगाएंगे AB का, बराबर में AB तो इसमें भाग लगाएंगे AB का। तो देखना क्या हो जाएगा, यहाँ से B से B कैंसिल, ये आ गया P/A, यहाँ से A से A कैंसिल तो आ गया प्लस का Q/B, और यहाँ AB से AB कैंसिल तो आ चुका है 1, और ये इक्वेशन हमें ला कर देनी थी, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलो ये वाला सवाल भी हो गया, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। ठीक है, ये हमारा 6th सवाल है। यहाँ में देखो सवाल बहुत बड़ा था, लिखने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने सीधे सीधे उनने 3 वर्टेक्स की वैल्यू दी हुई है ना, उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए किसी त्रिभुज के, कि भाई पहला शीर्ष जो है 2-6, दूसरा 5-4 और थर्ड वन है K4 है। और उनने भाई इस बार हमें दे दिया कि लो तुम तो ये ट्राइंगल का एरिया ले लो, ये एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वही 35 स्क्वायर यूनिट है, तो आप इस K का मान फाइंड आउट करो। तो बहुत सरल हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ, पूरा ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, तो वैसे ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सब 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और इसकी वैल्यू हमें पहले से ही दी हुई है इस वाले ट्राइंगल के लिए, कितनी दी हुई है 35, तो 35 लिख ली हमने, है ना। कितना लिख लिया 35। बस यहाँ 35 को लिखते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऐसा बोला है कि जो ये मेज़रमेंट करते हैं हम, लंबाई हुआ एरिया हुआ, ये कभी भी माइनस में नहीं लिखते। तो कभी कभी सवाल में हमारे आंसर जब माइनस आ जाते थे तो हम उन्हें आंसर में क्या राइट करते थे, प्लस ही राइट करते थे, प्लस में ही लिखते थे। तो क्या पता जिसने भी इसका आंसर फाइंड आउट किया उसने भी माइनस में आया हो, प्लस में लिखा हो, मतलब ये संभावना क्या है कि प्लस का भी हो सकता है और माइनस का, इसलिए हमें इसे दोनों उसमें लेकर चलना पड़ेगा, प्लस माइनस दोनों चीज़ों में लेकर चलना पड़ेगा। तो इस सवाल में आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब 2 मान आएंगे, एक प्लस को लेकर और एक माइनस को लेकर। ठीक, 2 उधर जाएगा तो इधर भाग में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और बाकी सारी पहले वैल्यूज रख देते हैं हम। देखो 2 को तो उधर पहुंचा दिया, वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ देखना x1 y1 की जगह आ जाएगा 2 - 6 1, फिर 5 4 1, और यहाँ से
K4 1 के की वैल्यू चाहिए, ये हो जाएगा 2 का इधर गुणा होगा तो ±70 हो जाएगा। कर दें एक्सपेंड इधर कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1। तो देखना R1 से क्या, तो 2 बार कॉलम रो डिलीट, ठीक है, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 - 4 0 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। माइनस का 6, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस रहता है इसलिए प्लस का 6। तो यहाँ देखना आप लोग, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 5 1 ज़ा 5, K 1 ज़ा K, सॉरी K का एक में करूँगा तो K, तो आ जाएगा 5 - K, सही लिखा ना हमने, 5 - K, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाएगा प्लस का 1, तो देखना कॉलम डिलीट रो डिलीट, 5 चुकू 20, तो 5 चुकू 20 है ना, और 4 का K में करेंगे तो माइनस का 4 के, और ये सारी चीज़ किसके बराबर चल रहा है, ±70 के, तो ±70 के। और एक्चुअल में ये वैल्यू अपने को यहाँ पर नहीं लिखनी प्लस माइनस, क्योंकि अभी ये मोड लगा हुआ है और मोड की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, तो अपन ऐसा मान के चलेंगे कि यहाँ भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि अभी भी एक तरह का डिटर्मिनेंट मोड का काम कर रहा है। तो इस वैल्यू को अपन यहाँ से प्लस माइनस लिखना चालू करेंगे, है ना, अगर स्टेप से अगर अपन गणित के नियमों का पालन करें, और चूंकि गणित कर रहे हैं तो पालन करना ही पड़े, इसलिए इन 2 स्टेप में प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। जब अपन इसे एक्सपेंड करने लगेंगे देन वी विल बी राइट ±70, ठीक है। हाँ, यहाँ तक मत लिखना, बात वही पढ़ रही वो तो ये तो हो जाएगा 0, है ना, इसे हटाओ, 6 का अंदर गुणा कर देते हैं, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, और माइनस का 6 के, 1 का अंदर करूँगा तो प्लस का 20, माइनस का 4 के इक्वल टू ±70, ठीक है। देखना आप लोग, यहाँ से -6 के -4 के, तो माइनस का 10 के, ठीक है, और ये 30 और ये हो जाएगा प्लस का 50 बराबर प्लस माइनस क्या चल रहा है अपना 70। तो एक बार अपन ले लेते हैं टेकिंग प्लस साइन, है ना, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो देखना -10 के प्लस 50 बराबर क्या आ जाएगा 70, 50 उधर गया के में, तो देखना माइनस का 10 के बराबर 70 में से 50 जाएगा तो 20, है ना, और के बराबर आ जाएगा 10 एकम 10, तो माइनस का 1, तो 2 आंसर आ गया। और इधर माइनस साइन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखना -10 के प्लस 50 और आ जाएगा इधर माइनस का 70, ठीक है। 50 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10 के 50, 7 5 12 होते हैं, मतलब ये माइनस का हो जाएगा 120, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 0 कैंसिल, मतलब के का मान आ जाएगा इस बार 12। तो इस तरह के हमें 2 मान मिलेंगे, एक -2 और एक 12, यही आपके आंसर शीट में होगा, तो एक बार आप चेक कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, हमारा लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी। हमें बहुत सारा वही पिछले जैसा ही सवाल है, थोड़ी सी कंडीशन अलग दे दी, 3 वर्टेज दे दी, के का ही मान हमें फाइंड आउट करना है। इस बार बोल दी कि जो तीनों ये पॉइंट है कैसे स्ट्रेट लाइन पर है, तो बात घुमा फिरा कर बोल रहा भाई स्ट्रेट लाइन बोल दो, सरल रेखा बोल दो, कोलिनियर बोल दो, सरेखे बोल दो, बात एक ही। मतलब कुल मिला के इस बार उसने हमसे इनडायरेक्टली बोल दिया कि इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया है वो कितना है, 0 होगा। पहले उसने हमें 35 दे दिया था, इस बार क्या इसने बोल दिया लैंग्वेज में, मतलब हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, ठीक है, और इसके का मान ज्ञात कर देंगे। तो ठीक, तो वही लिख देना कि इफ दिस पॉइंट्स आर लाई ऑन स्ट्रेट लाइन देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0, ऐसा लिख देना आप लोग कि अगर ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित है तो इन तीनों बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो कर लेते हैं अपन 1/2, है ना, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, 2 - 3 1, k - 1 1 0 4 1, क्या आना चाहिए भाई, 0 के इक्वल आना चाहिए, और इस k का मान हमें ज्ञात करना। 2 को उधर भेजूंगा तो 0 में सब 0 0, इसलिए हटा दिया मैंने। एक्सपेंड कर देते हैं R1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से देखना 2 बाहर आएगा, है ना, 2 बाहर आएगा तो कॉलम डिलीट रो डिलीट माइनस का 1 और माइनस के 4, ठीक है। फिर माइनस का 3 इसलिए प्लस का 3 हो जाएगा, कॉलम डिलीट रो डिलीट, यहाँ से आ जाएगा k -0, फिर प्लस का 1, कॉलम डिलीट रो डिलीट, k का मान आ जाएगा यहाँ 4k, और ये 0 होगा तो माइनस का 0, देखना ये सब 0 कर देगा, बराबर में 0।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर पहले तो आपने प्लस माइनस लिया था, इस बार क्यों नहीं लिया? तो ये जीरो में प्लस लो माइनस लो से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसलिए यहाँ देखना 4 1 5 और 5 दूना 10, तो माइनस के 10 प्लस 3k है ना, और यहाँ से प्लस का 4k मिल रहा है बराबर 0। 1 मिनट, हाँ सही मिल रहा है। 3k 4k हो जाएगा 7k, 10 को उधर पहुँचा दिया प्लस के 10, k का मान आ जाएगा 10/7। ये आंसर सीट में आ रहा है आपके, ठीक है। तो इसी के साथ आपके प्रश्नावली खत्म होती है। सवाल आप कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा 6 चैप्टर समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास से इसके जस्ट आगे वाला 7 चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। वो भी इससे रिलेटेड है थोड़ी, और उसमें हम देखेंगे जो भी एक्सप्लेनेशन है उसी चैप्टर में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी क्लास। किसी भी तरह का डाउट है तो मेरा इंस्टा पेज है, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कराओ। अभी 1000 पहुँचे हमें, अब अगला टारगेट है 10,000 का, जल्दी से जल्दी। तो आप लोग बच्चों शेयर किया करो वीडियो, हर कहीं घर वालों से करवाओ सब्सक्राइब, जिनसे भी करवा सको, ठीक है। तो थैंक्स टू लिसनिंग मी, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास।